बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक ठाक हूँ। रानी हुसैन ऑफिशियल में एक बार फिर खुशामदीद करती हूँ। और आज जो भी होने वाला है वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्या बनाती हूँ मैं, और उसके साथ बहुत सी बातें करूँगी आज आपसे। और मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाएं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारे प्यारे, और आगे दोस्तों में शेयर भी करते जाएं। तो चलिए, और जिसने सब्सक्राइब करा है उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बनाने लगी हूँ। अब मैं बताती हूँ सूजी का हलवा। ये मेरी बचपन की याद है और अभी तक ये जो है ये चीज़ बदली नहीं है। आज भी मैं इसी तरह से बना के खाती हूँ। कोई बदलाव नहीं आया है इस चीज़ के अंदर। हाँ, बस कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसी तरह से अलग कर दी, वो आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी ली थी, वो सॉरी सूजी ली थी 250 ग्राम। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप लिया था इसके अंदर घी। और घी के अंदर हमने सूजी डाल के इसको अच्छे से भूनना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा कलर आ जाए, बहुत लाइट गोल्डन। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा साथ साथ हमें इसकी शुगर डाल देनी है। और इलायची आप पाउडर की शेप में भी डाल सकते हैं, आप इसी तरह से भी इलायची खोल के डाल सकते हैं दाने की शेप में। मुझे दाने की शेप में ही पसंद है तो मैं इसी तरह से डाल देती हूँ इलायची बस। अच्छा, ये बचपन की ना याद मेरी इसीलिए है क्योंकि मुझे जो है ना स्वीट्स खाने का बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ है, और अभी तक है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। बहुत कोशिश करती हूँ मगर पता नहीं क्यों दिन में एक बार भी नहीं मिले तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, और पागल सी हो जाती हूँ कि कुछ तो मिल जाए मुझे। तो यही मेरा हाल बचपन में रहता था। कभी कभी अम्मी नहीं होती थी मेरी, नानी के घर होती थी, तो मुझे जब खाने का बड़ा मन चाहता था तो सूजी भी नहीं होती थी कभी कभी घर में, तो पता है इसके कॉपी करते थे हम। और मेरा एक भाई था, मेरे चाचा का बेटा, तो वो उसको भी बहुत शौक था, जैसे मैं खाती थी तो वो भी वैसे ही खाता था। तो वो कहता था हर बात में मेरे साथ, हाँ रानी बाजी ठीक है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तो मम्मी नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, हम जब सूजी भी नहीं होती थी तो आटे को लिया, जो हम रोट चपाती खाते हैं वो आटे को लिया गेहूं के, और उसके बाद उसको अच्छे से भूना और उसका हलवा बना के तैयार करके वो खाते थे। और वो हलवा मतलब हमारे यहाँ उसको लपटा बोलते हैं। तो मेरी दादी भी ये देख देख के इतना हंसा करती थी कि ये पागल हो गई, ये तो अपने नाना पे चली गई। मतलब मेरी दादी के जो वो थे ना पापा, तो उनको कहती थी हमारे, मतलब सब नाना ही बोलते थे उनको, क्योंकि हमारे पापा के नाना थे तो सब उनको नाना ही बोलते थे। मेरे वैसे दादा हुए थे वो, तो उनको बड़ा शौक था ये सब खाने का, तो वो कहती थी उनकी तरह करती है बिल्कुल। तो मुझे ना आज भी ये चीज़ मेरे अंदर बदली नहीं है। मैं आज शादी होके यहाँ पे आ गई हूँ अपने ससुराल, पर आज भी मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हमेशा रहती है। मैं उठ उठ के बना के खाती हूँ रोज़। और हालांकि अच्छा नहीं है, सब बोलते हैं इतना मीठा खाना, पर क्या करूँगी, जाता ही नहीं है मेरे अंदर से। तो कभी कभी ये नहीं होता है तो मैं आज भी वही आटे का हलवा बना के या बेसन का हलवा बना के थोड़ा सा 1 कटोरी खा लेती हूँ। तो आज मैं ग्रॉसरी करके आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी तरह से बना के अपनी बचपन की याद ताज़ा करूँ और आप सबको ही बताऊँ कि मैं किस तरह से इसको खाती थी। तो मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स शुरू से नहीं डालती थी, और मेरी अम्मी बनाती थी तो वो डालती थी। अच्छा, मगर अम्मी का ये था कि अम्मी मुझे चेंज करके दे दिया करती थी, जैसे कभी खीर बना दी। बहुत मेरे पापा को भी बहुत शौक था ना मीठा खाने का, तो खीर बना के रख दी। कभी वो जो होता है ना दलिया दलिया, वो भी बहुत खाया है मैंने मीठा, मगर कभी तीखा या खट्टा खाने का इतना शौक नहीं रहा। हमेशा से स्वीट्स बड़ी, मतलब आई लव स्वीट्स, तो मुझे बड़ी ना मोहब्बत है उस चीज़ से। और मेरा दिल हमेशा यही कहता है हर कुछ भी ये रखा हो मगर अगर मीठा हो तो मैं मीठा खा लूँगी। तो मुझे इतनी क्रेविंग होती है मीठे की, पता नहीं क्या है। तो खैर, यहाँ पे इसीलिए मैं बस ये बताने का मेरा मकसद ये था कि हम हर आदतें भूल जाते हैं, मगर जो हमारे बचपन की यादें होती हैं ना उसको हम ताज़ा रखते हैं, और उन यादों में ना बहुत खूबसूरती के मोती पिरोए होते हैं हमने। तो आज जब मैं ये बना रही थी तो मुझे बड़ा याद आ रहा था कि हाँ, मेरे चाचा का बेटा भी कितनी शौक से खाता था ये सब। तो बस उसके, अच्छा ये बातें तो होती रहेंगी, मगर मैंने इस स्टेप पे आपको दिखाना भूल गई, मैंने यहाँ पे चीनी भी शामिल कर दी है, यानी शुगर इसके अंदर शामिल कर दी है। और वो मैंने इसके अंदर डाली है
200 ग्राम्स शुगर। और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, 4 इलायची डाल दी थी मैंने, छोटी वाली जो हरी इलायची होती हैं वो, और 1 कप पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद इसको मुझे इसी तरह से 1-2 मिनट चलाना है, और उसके बाद इसको हमने ढक करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बहुत लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। और साथ साथ बीच में हमें ये भी देखना है कि नीचे इसमें लम्स तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसमें लम्स पड़ जाते हैं ना, गिठाने हो जाती हैं। तो यहाँ पे साथ साथ इसको स्पैचुला की मदद से बीच बीच में चलाते भी रहना है ताकि गिठाने ना पड़े। और आपको दिख ही रहा होगा जो मैंने घी डाला है, बड़ा भर के डाला है। तो इससे क्या है कि जब भी हम गर्म करेंगे ना, तो ये जो हम हलवा बना रहे हैं ये चिपकेगा नहीं, चिपकता है अक्सर हलवा, तो ये चिपकेगा नहीं। और बस यहाँ पे मैं अच्छे से स्पैचुला की मदद से सारी गिठानों को घोल रही हूँ। और उसके बाद बस 1-2 सेकंड तक इसी तरह से पकाऊंगी, और उसके बाद इसको हमें फ्लेम ऑफ कर करके तकरीबन हमें 15 मिनट तक इसी तरह रख देना है, क्योंकि जो सूजी होती है ना वो भाप से जो है ना अच्छे से फूल जाती है और गल जा मतलब कुक हो जाती है बहुत अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद जब हम इसको सर्विंग के लिए खोलते हैं ना, तो बड़ी अच्छी तरह से ये एकदम फ्लफ़ी की तरह से बना हुआ हलवा दिखाई देता है। ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए। ये था इसका मेन लुक जो मैंने रेडी करके दिखाया था, और उसके बाद ये बन के रेडी था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो ये फाइनल लुक था, और ये मेरे बचपन की यादें थी। आपको कैसी लगी ये स्टोरी के साथ आप ज़रूर बताइएगा, और इसको ट्राई कीजिएगा, बड़ा टेस्टी लगता है बिना ड्राई फ्रूट के। खुदा